नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कि ये जो दुनिया छोटी हो गई है तो उसके हजारों लाखों करोड़ों फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान भी बहुत होंगे एक्चुअली। मैं कुछ ही नुकसान के बारे में बात करूंगी क्योंकि अगेन जो चीज़ें मुझे आसपास दिखती हैं, जो मुझे लगता है कि अरे ये बहुत प्रोमिनेंट नुकसान हुआ है इस चीज़ का, उन्हीं लोगों के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में जो हमें आम जिंदगी में ज़्यादा असर करती या हम अपने बच्चों में देखते हैं। तो फायदे तो यही हैं कि आप सभी जानते हैं कि भाई दुनिया छोटी हो गई है, तो जो जैसा पहले मैंने एक दो बार और भी शायद बताया है, लेकिन पहले कैसा था कि हम जब इंडिया में थे, हमारे समय की बात मैं बता रही हूँ, जब हम इंडिया में थे तो जो भी प्रोग्राम्स हम देखते थे या जो भी किताबें हम पढ़ते थे वो दूसरी दुनिया से या दूसरी कंट्री से कनेक्टेड नहीं थी। कनेक्टेड थी तो लाइक हम लाइब्रेरी गए, हमने कोई किताब उठाई, चाहे वो एमबी हो, चाहे वो सिडनी शेल्डन हो, या जो भी नॉवल हम पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो इंटरनेशनली हर घर में उस एज के लोग वही पढ़ रहे हैं या कि नहीं पढ़ रहे हैं। कोई चीज़ वायरल जैसी नहीं थी, वायरल का कंसेप्ट ही नहीं था। तो हम जो पढ़ते थे, हम अपनी चॉइस या अपने हिसाब से या फिर किसी ने सजेस्ट किया है, जिन लोगों ने और किताबें पढ़ी हैं उसी से था। तो हमारा दुनिया जो अवेयरनेस का दायरा था वो बहुत छोटा था। अभी कैसा हो गया है कि अब जैसे मैंने क्या है वो नॉवल का नाम, इट एंड्स विद अस से अगर देखा जाए तो मैं शायद ये किताब ना पढ़ती नॉर्मल सिचुएशन में। However, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि इट एंड्स विद अस वाज लाइक सॉर्ट ऑफ क्वाइट इन डिस्कशन, क्योंकि उस पर मूवी भी बन गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चर्चा में आई, तो फिर लगा कि चलो यार, इसको मूवी देखने से पहले मैं किताब को पढ़ लूँगी तो फिर मैं मूवी को ज़्यादा इंजॉय करूँगी, या अगर क्रिटिसाइज करना है या जो भी कमेंट्स देने हैं उसके बारे में टिप्पणी, वो मैं अच्छी दे पाऊँगी। तो इस चक्कर में मैंने किताब पढ़ी। अब वो किताब पहले कैसा था कि भाई हमारे घर में मैंने पढ़ ली, मैंने किसी और को सजेस्ट करी, उसने बोरो कर ली, उसने पढ़ ली, ऐसे करके था। अभी तो ऐसा है कि टिकटॉक पे वायरल है वो किताब, ये किताब वायरल है, वो किताब वायरल है, ये बहुत पसंद की लोगों ने, वो पसंद की, इसकी रिव्यूज, उसके रिव्यूज, और आप उस हिसाब से किताबें पढ़ते हो। तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि आप यू मोर अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, एंड जो चीज़ों का असर वर्ल्ड वाइड है उस तरीके से हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं कि अच्छा ये चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है, चलो ये ट्राई करें। खान पान में ले लीजिए, आप अवेयरनेस के बारे में ले लीजिए, कपड़े लत्ते में ले लीजिए, हर चीज़ में तो फायदे टू सम एक्सटेंट, राइट। हाउएवर, जो बहुत बड़ा नुकसान मुझे नज़र आता है इस ग्लोबल वर्ल्ड के छोटे होने में, वो है अपीयरेंस। पहले कैसा था, हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे को देखते थे, तो हमारे खान पान के हिसाब से, हमारी क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से हमारा शरीर का स्ट्रक्चर या बनावट उसी हिसाब से है, ठीक है। तो हम अपने को देखते थे, अपनी दोस्त को देखते थे, समवॉट हम सिमिलर हैं, तो हमें लगता था हाँ भैया ये सुंदर, वो सुंदर। हाँ 19-20 सुंदरता में थोड़ा फर्क हो भी सकता है कि भाई ये गोरी ज़्यादा है, वो काली है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम सब ब्राउन थे, मोर और लेस सबकी हाइट भी एक सी है। कोई लोग लंबे हैं, लेकिन जो लंबे हैं वो शायद कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि बाकी सारे तो 5'3" ही हैं। तो एवरेज हाइट सबकी अराउंड सेम, और हम लोगों का स्ट्रक्चर सेम, शक्ल सूरत कुछ सेम, तो इससे प्रॉब्लम नहीं थी। हम ज़्यादा एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, चूंकि दुनिया छोटी हो गई है तो हम आपस में तो कंपैरिजन बाद की बात है, हम दूसरे मुल्कों की शक्ल सूरतों से अपने को कंपेयर करने लगे हैं। तो उन देशों में जहां आंखें नीली होती हैं उसको हम अपनी काली आंखों से कंपेयर करने लगे हैं, और हम ये सोचने लगे कि अरे काश मेरी आंखें नीली होती। वही नहीं, अब एशियंस हैं, सब कंट्रीज, अब अफ्रीकन्स हैं जिनके थोड़े कवेशेस ज़्यादा होते हैं, जिनके बट भी ज़्यादा होते हैं, बूब्स भी ज़्यादा होते हैं। वहीं एशियंस हैं जो सब तरह से फ्लैट होते हैं। तो अगेन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है, खान पान अलग है, जिसकी वजह से उनका शरीर और उनके लुक्स हैं जिस साइड ऑफ द वर्ल्ड में वो रहते हैं। लेकिन अब हम वो चीज़ अपने में चाहते हैं। कितनी बड़ी खामी है कि ये जो कर्वेशियस बम है जो अफ्रीकन्स में है, या वो हम चाहते हैं हम में आ जाए।
उसकी वजह से फिर ऑपरेशंस कराए जाते हैं कि भाई बम बड़ा हो जाए। अब वो नहीं तो दूसरी तरफ दूसरी कहानी कि भाई किसी की आंखें नीली है तो हम चाहते हैं ऑपरेशन करा के हम अपनी आंखें नीली कर लें। हमारी स्किन कलर ऐसा है, हमें वैसा स्किन कलर चाहिए, तो हम उसमें स्किन में भी इंटरफेयर करते हैं। सिमिलरली एशियंस के बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं, हमारे बाल थोड़े कर्ली हैं, सॉरी कर्ली नहीं, कर्ली हैं थोड़े, या जैसे भी हैं, फ्रिजी हैं या जो भी हैं, हमको लगता है अरे यार उनके बाल कितने अच्छे हैं, वैसे हमारे क्यों नहीं, तो फिर हम परमानेंटली स्ट्रेट कराते हैं उनको। तो जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो हम धीरे धीरे खोते जाते हैं और उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि जो हमारी खासियत है उसको हम धीरे धीरे खो रहे हैं। और ये मैंने क्यों महसूस किया, क्योंकि मैंने यंग लड़कियों को देखा है अपने घर में भी और बाहर भी और आसपास में भी कि हर चीज को कंपेयर करते हैं। कहीं खड़े रहते हैं ना तो जहां खड़े हैं वहां लोग कैसे हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले, और अगर वहां कोई चीज ट्राई करनी है, जैसे आप ट्रायल रूम में गए हो, आपने कपड़े लेके गए हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये चीज मैं यहां नहीं कर सकती, मैं वहां अंधेरे में जाके छुप के पर्दों के पीछे करूंगी, क्योंकि यहां सब बड़े पतले पतले लोग घूम रहे हैं और मैं उतनी पतली नहीं हूं, या मैं उतनी लंबी नहीं हूं, या मेरी टांगे उतनी पतली नहीं है, या मेरा कलर उतना साफ नहीं है, या बस मैं अलग हूं यहां से, तो मुझे यहां कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। हाउ वियर्ड इज दैट। मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर दुनिया छोटी हुई है तो हम लोग की जो जहां से भी हम आए हैं वहां की कोई कहानी है ना हमारे साथ, वहां की कोई तरीके तौर, शरीर का बनावट, नाक नक्श, वो सब हम उस जगह से आए हैं तो वहां की हैं, तो हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, हमें दूसरे की चीज अच्छी लगती है। और ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो हमें जिनकी चीज अच्छी लग रही है वो हमें देख के एनवी हो रहे होते हैं कि हाय इनकी स्किन देखो कितनी अच्छी है, हमारी स्किन क्या सफेद धरी है, इनकी स्किन देखो एकदम ऑलिव स्किन कितनी अच्छी दिखती है, एकदम स्मूथ, कोई परेशानी नहीं है स्किन में। बड़े होके एज के हिसाब से अगर आप देखें तो उनके में एज आ जाती है जल्दी, हम लोग में एज नहीं आती, तो वो लोग हमसे जलते हैं, हमसे परेशान रहते हैं। तो किसी को भी कहीं संतुष्टि नहीं है, वही नहीं करियर में भी, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम लोगों को ये लगता है कि अरे यार उसे क्यों ऐसा मिला, या उसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। वो नहीं, निरमा का ऐड आता था, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अब ये हो सकता है ना कि भाई उसने सफेद साड़ी खरीदी, तुमने क्रीम खरीदी, क्योंकि सफेद के भी हजारों रंग होते हैं, हजारों शेड्स होते हैं, तो उस शेड में उसने कौन सा शेड खरीदा और तुमने कौन सा शेड खरीदा, उसका फर्क पड़ जाता है ना। तो ये चीज हम नहीं समझ पाते और हम परेशान रहते हैं, दूसरों की तरक्की में परेशान रहते हैं, दूसरों के फेलियर्स में तो कोई परेशान नहीं रहता, पर तरक्की हो रही है, उनको कुछ अच्छा मिल गया तो हम परेशान हैं कि उन्हें क्यों और हमें क्यों नहीं। और ये चीज जानना भूल जाते हैं, ये चीज समझना भूल जाते हैं कि जो उसके जीवन का रास्ता है वो अलग है, वो जहां से आया है वो अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी कंट्री अलग है, उसका खान पान अलग है, सब कुछ अलग है, और हमारा सब कुछ अलग है। हमारी अपनी कहानी है, हमारी अपनी दास्तान है, और हमारे अपना रास्ता है, जर्नी है, वो उनकी जर्नी है। भाई मेरी डॉटर को का करियर चॉइस इज बिट डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इट्स नॉट कन्वेंशनल, शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस, तो उसकी जर्नी थोड़ी अलग टाइप का स्ट्रगल है उसका, तो उसको परेशानी होती है, स्पेशली जब एक्टर्स के बच्चों को देखती है और उनको ऐसे ही रोल मिल जाते हैं, तो उसको लगता है कि अरे यार, फिर किसी और की बात पे कि भाई सोनम ने ऐसा बोला, सोनम को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसका स्ट्रगल कोई स्ट्रगल ही नहीं है। तो मेरा ये सोचना है कि आदमी कहते नहीं कुएं का मेंढक, तो जिस आदमी ने जितनी दुनिया देखी है वो उसी का एक्सपीरियंस बखार सकता है। अगर सोनम की दुनिया क्या, सोनम कपूर की बात कर रही हूँ, सोनम कपूर, जानवी कपूर या और भी जो स्टार किड्स हैं, उनकी जर्नी क्या है, उनका स्ट्रगल क्या है। उनका स्ट्रगल ये है कि भाई करण जौहर शनाया को ले रहे हैं कि अनन्या को ले रहे हैं कि वो आलिया को ले रहे हैं कि किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि
किस लड़की को ले रहे हैं, वो किस स्टार किड को वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनका स्ट्रगल है। बढ़ने तो सभी स्टार किड्स हैं, लेकिन करण जौहर किसको ले रहे हैं और दूसरे लोग किसको ले रहे हैं, शायद ये उनका स्ट्रगल है। तो शायद सबको उस मूवी में आना जहाँ करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये उनका स्ट्रगल है। तो उनको इसी में ही स्ट्रेस रहेगा कि अरे यार इनका फ़ोन नहीं आया, यार उसको मिल गया हमें नहीं मिला। जो आम पब्लिक है वो इसी में परेशान है कि भाई कुछ तो मिले, क्योंकि उनके तो मिलने के ही ठिकाने नहीं है। तो सबका स्ट्रगल जो है अलग लेवल का होता है। किसी एक इंटरव्यू में शायद ये जो सिद्धार्थ नाम है शायद इसका, ये जो खो गए हम कहाँ या जो गहराइयों में जो बंदा था, तो उस किसी इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने शायद बोला कि अरे हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है और ये और वो, कि मेरे फादर तो नहीं थे इस इंडस्ट्री के, कर उनको कॉफ़ी विद करण में कभी नहीं इनवाइट किया गया, हमारा भी अलग स्ट्रगल है, मुझे भी ऑडिशंस देने पड़ते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा था कि तुम्हारा स्ट्रगल जहाँ से शुरू होता है वो हमारा सक्सेस है वहाँ से, एंड विच इज़ सो ट्रू, क्योंकि उनका स्ट्रगल ये था कि भाई एक मूवी उनकी हो गई, उसके बाद उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। यहाँ तो क्या वो मूवी, कोई भी मूवी, उसमें छोटा सा रोल मिलने के लिए भी एक स्ट्रगल है। लाइन में खड़े हैं घंटों घंटों घंटों, ऑडिशंस पे ऑडिशंस दिए जा रहे हैं, होगा नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं। तो अलग स्ट्रगल है। लेकिन अगेन हमारा जो स्ट्रगल है, हम ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के स्ट्रगल को निम्न कर दें, क्योंकि वो उनका स्ट्रगल है ना, वो उनकी जर्नी है। तो मेरा सोचना बस ये है कि जब हम किसी पाथ पे या किसी डायरेक्शन में किसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये ना बोलें कि भाई जो हमसे आगे है या जिसको हमसे बेहतर मिल गया वो उसका कोई स्ट्रगल ही नहीं है, उसके दूसरे स्ट्रगल्स हैं। क्योंकि जो एक्टर वाले जो स्टार किड्स हैं, उनके आप स्ट्रगल अगर आप देखें तो हमें तो वो स्ट्रगल चाहिए भी नहीं कि भाई अब शाहरुख की लड़की या शाहरुख का लड़का अगर शाहरुख के जैसा नहीं पहुंच पाता है तो उसको किससे compete करना है? अपने बाप से, अपने बाप के नाम से नहीं। अभिषेक और अमिताभ में क्या हुआ? अभिषेक वहाँ पहुँच ही नहीं पाए जहाँ अमिताभ थे, क्योंकि अगेन अभिषेक हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट उसको हमेशा शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग उसको हमेशा उसके बाप से कंपेयर करते रह गए, नहीं कर पाया फिर, जबकि उसको इंडिविजुअली उसका जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो जीरो ही रही, वो हमेशा अमिताभ का लड़का ही रहा। सिमिलरली सुहाना है जो उनके लड़का है इसका, या जो भी एक्टर्स है जो सुपरस्टार्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका स्ट्रगल तो उनके घर में ही है। क्योंकि से फॉर इंस्टेंस अभी मैं श्रीदेवी हैं, चलो श्रीदेवी तो रही नहीं, तो ये तो लक बोला जाए या कि बदकिस्मती, जो भी व्हाटएवर, हाउएवर श्रीदेवी तो अब है नहीं। सो जो अगर श्रीदेवी जिंदा होती तो नहीं उनका सुबह शाम जानवी के लिए लेक्चर चल रहा होता घर पे कि जानवी तुमने ये गलत किया, तुमको पहले भी मैंने बोला था ऐसे करना चाहिए तुम्हें। और अगर जानवी उस पर जवाब देती तो वो ये बोलती ना कि भाई मैंने इंडस्ट्री देखी है, मैं जानती हूँ, तो क्यों नहीं तुम मेरी बात सुनती हो। तो उनका स्ट्रगल वहाँ है कि दे कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट हैविंग एन इम्प्रेशन, एन ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड और अज्यूम्ड इम्प्रेशन ऑफ देमसेल्व्स। एंड प्लस उनका कंपैरिजन इज with their mothers, with their fathers, जिसको वो कई बार compete कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचना सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। सबकी अपनी जर्नी है, और हम खुद ही, हम जो डायरेक्टर्स हैं, जो आसपास लोग हैं, वही उनको जीने नहीं देते। तो ये स्ट्रगल भी काफी तकलीफदायी है, और मुझे तो लगता है कि हम अपनी कहानी खुद बना पा रहे हैं, इससे अच्छा क्या। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी ने एक और इंटरव्यू में जानवी से किसी ने पूछा था कि भाई इस मूवी में उनको ये रोल मिला, आपकी इच्छा नहीं हुई, आपको नहीं लगता कि कोई रोल आपको मिलना चाहिए था, या काश वो रोल आपको मिलता? तो जानवी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि जिसको वो रोल मिला है वो उसका रास्ता है, वो उसकी जर्नी है, जो मुझे मिलेगा वो मेरा है। तो फिर मैं उस चीज़ के लिए क्यों रहूं, या उस चीज़ के लिए क्यों परेशान रहूं जो मेरा था ही नहीं, वो किसी और का था। क्योंकि उसको उसके लिए परेशान रहने का मतलब है वही ना, बेवजह परेशान होना, ऐसा स्ट्रेस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे किसी का फायदा नहीं, नुकसान भी नहीं। तो फायदा तो बिल्कुल ही नहीं है, जिससे आपका तो फायदा बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही समझाने की कोशिश करती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ आप लोग भी समझा पाएं।
और आप भी खुद बच्चों को कंपेयर ना करें। इनफैक्ट इस कंपैरिजन की चिड़िया से मुक्त कर दें सबको। तो होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, होपफुली कुछ समझ में आया होगा किसी को शायद फायदा हो किसी बात से, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल, बाय बाय।